हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडीनेटिक। मैं हूं पूजा मेहता। यहाँ पर हम क्लास 11 की फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, जिसमें मैं आपको बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर रही हूँ। अभी तक मैं इसके क्वेश्चन नंबर 8 तक करा चुकी हूँ। आज उसके आगे के क्वेश्चन करने वाले हैं। अभी तक के सारे चैप्टर्स के मैं वीडियोस बना चुकी हूँ। मेरी प्लेलिस्ट में चले जाना, वहाँ पर देख लेना। टी.एस. ग्रेवाल 2024 एडिशन की बुक के सभी वीडियोस हैं, जिनसे आप आसानी से पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। यदि वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो बिना देरी करे शुरू करते हैं। ये जो चीज़ है वो अभी तक जो हमने क्वेश्चन नंबर 8 में पढ़ी उससे थोड़ी सी अलग है। कैसे अलग है? क्योंकि अभी तक हम क्या करते थे, हमें जो क्वेश्चन में दिया रहता था वो दिया रहता था डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। यही देते थे ना, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। लेकिन अब जो यहाँ पर क्वेश्चन स्टार्ट होने वाले हैं वो है क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। क्लियर? क्या नाम से हो रहे हैं ये? क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। अब आप बोलेंगे मैडम इसमें नया क्या है? इसमें नया ये है कि अभी तक हम पासबुक को देखकर हमारी कैश बुक को सही करते थे। ठीक है ना, हम पासबुक में देखते थे कि कौन कौन सी एंट्री है या कौन कौन से ट्रांजैक्शन है जो हमसे छूट गए हैं, तो हम क्या करते थे, उसे कैश बुक में ऐड कर लेते थे। लेकिन यहाँ ठीक उससे उल्टा होने वाला है। हम पासबुक में सुधार करेंगे, किसे देखकर? कैश बुक को देखकर। ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है? क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक दिया हुआ है। मतलब पासबुक के बैलेंस में आपको सुधार करना है, किसको देखकर? कैश बुक को देखकर। इसका क्या मतलब है कि यदि आपने कोई कैश बुक में किसी भी अमाउंट को ऐड किया है और पासबुक में उसे ऐड नहीं किया है, तो यदि कैश बुक में वो ऐड हुआ है तो आपको उसको पासबुक में भी ऐड करना होगा। पहले क्या होता था कि यदि कैश बुक में ऐड है और पासबुक में ऐड नहीं है तो हम कैश बुक में से उसे माइनस कर देते थे, यही करते थे ना। लेकिन यहाँ ठीक उससे अपोजिट होगा। बस आपको जब भी आप करेंगे बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाएंगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि कैश बुक और पासबुक, इसमें भी डेबिट होता है, इसमें भी क्रेडिट होता है। डेबिट क्रेडिट, ये रिसीव्ड यहां पर डेबिट होता है, मतलब प्लस, और क्या होता है, जो पेमेंट करते हैं उसे क्रेडिट करते हैं, मतलब माइनस। इसमें ठीक उसके अपोजिट होता है, जो पेमेंट होता है वो डेबिट होता है, मतलब माइनस होता है, और जो क्रेडिट होता है वो रिसीव्ड होता है, मतलब प्लस होता है। आप बोलेंगे मैडम आप ये फिर से क्यों बता रही हैं? इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जब हमारा डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक होता था तो हम क्या करते थे? ऐड कर लेते थे। क्यों? क्योंकि डेबिट बैलेंस हमेशा क्या होता है? प्लस होता है। यहाँ पर क्या दिया है? क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। तो इसका जब बैलेंस दिया होगा बच्चों, तो ये क्रेडिट बैलेंस है एज पर पासबुक, पर ये भी प्लस ही होगा। क्यों? क्योंकि जब पासबुक का क्रेडिट बैलेंस होता है तो उसे भी प्लस करते हैं। ठीक है, सिर्फ ये बताने के लिए मैंने आपको ये लिखवाया था। तो चलो बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट का आप फॉर्मेट बनाओ। सेम वैसा ही है फॉर्मेट जैसा अभी हमने अभी तक बनाया था, कोई चेंज नहीं है। ऊपर आप लिखो बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, और डेट दी हो तो डेट भी लिख दो 31 जुलाई। ठीक है, डेट का हमें ध्यान रखना है क्योंकि हम 31 जुलाई को ही हमारी कैश बुक और पासबुक को मिला रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर्टिकुलर्स, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस। अब हमें सुधार किस में करना है? हमें जो सुधार करना है वो हमारी पासबुक में करना है। किसको देखकर? कैश बुक को देखकर। क्योंकि बैलेंस यहां पर क्या दिया हुआ है? क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। मैंने अभी समझाया इसे ऐड क्यों करेंगे, क्योंकि यहां पर पासबुक का बैलेंस है उसे भी हम प्लस करेंगे। कितना दिया है बैलेंस एज पर पासबुक? 50,000। यहां तक ठीक है, समझ में आ गई ये बात। तो अब सेकंड पे आ जाते हैं। ये फर्स्ट था
3 चेक 6,000, 3,937 एंड 1,525 इशू हुए लास्ट वीक, ठीक है। ये लास्ट वीक इशू हुए थे। जब ये इशू हुए तो हमने क्या किया, हमारी कैश बुक में से हमने सोचा अब हम दे रहे हैं ये चेक, हम किसी को पेमेंट कर रहे हैं, तो ये जो अमाउंट है, टोटल अमाउंट कितना है, प्लस करके देखो, करो प्लस, 6,000 प्लस 3,937 प्लस 1,525, कितना अमाउंट है ये, 11,462। तो मैंने जैसे ही इसे इशू किया ना, तो मैंने क्या करा, मेरे अकाउंट से इसे माइनस कर दिया, क्योंकि मैं किसी को जब पेमेंट कर रही हूँ तो मैं अपने पास से पैसा काट लूँगी कैश बुक से कि भैया इतना पैसा मेरे पास से चला गया। लेकिन ये चेक जो हैं ये बैंक में कब प्रेजेंट हुए, अगस्त में। अब हम मिला कब रहे हैं, 31 जुलाई को। जब हम 31 जुलाई को मिलाने लग गए तो हमारा तो जो कैश बुक है उसमें इतना अमाउंट कम आया, लेकिन जो हमारी पासबुक है उसमें अमाउंट ज़्यादा आया, क्योंकि वो कटा ही नहीं था उसमें से। अब हमें सुधार किस में करना है, बार बार कह रही हूँ, हमें सुधार किस में करना है, हमें उसे पासबुक में सुधार करना है। यदि हमें कैश बुक में सुधार करना होता तो हम क्या करते, इसे हम ऐड कर लेते वापस, लेकिन यहाँ हम पासबुक में सुधार कर रहे हैं। तो यदि हमारी कैश बुक में हमने कुछ माइनस किया है तो हमें यदि मिलानी है हमारी पासबुक से उसे, तो हमें उसे पासबुक में भी उसे माइनस करना होगा। तो बस आप ये जो अमाउंट है इसे यहाँ पर माइनस कर देंगे। समझ में आ गई बात, जो कैश बुक में हुआ है वही पासबुक में होगा। और क्या लिखेंगे, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। क्लियर, समझ में आ गई बात। इसी तरह से नेक्स्ट वाले पे चलो, 2 चेक ऑफ 500 एंड 650 सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। ठीक है, हमने 2 चेक 500 और 650 के बैंक में भेजे, किसके लिए, कलेक्शन के लिए। ठीक है, तो क्या हुआ, हमने ये सोचा कि ये अमाउंट हमारे पास आ जाएगा, तो हमने क्या किया, 1150 रुपये ऐड कर लिए हमारी कैश बुक में। हमने ये सोचा कि ये अमाउंट हमारे पास आ गया, लेकिन बैंक ने तो उसे ऐड ही नहीं करे। क्यों नहीं करे, क्योंकि ये पहुंचे ही नहीं थे 31 जुलाई तक। ठीक है, तो लेकिन अब हमें सुधार किस में करना है, हमें सुधार करना है पासबुक में। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, इसे ऐड कर लेंगे 1150। ठीक है, क्या लिखेंगे, चेक सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। समझ में आ गई ना बच्चों बात। अब ये नेक्स्ट क्या कह रहा है, बैंक चार्ज 460 फॉर इट्स कमीशन। ठीक है, बैंक चार्ज थे 460 के और इंटरेस्ट अलाउ हुआ था 100 का। इसे हमने कैश बुक में एंटर नहीं किया। बैंक चार्ज यदि हो जाते हैं तो बैंक में से क्या होता है, पैसा कट जाता है। जब बैंक में से पैसा कट जाता है तो कैश बुक में से भी पैसा कट जाता है ना। तो यहां पर क्या हुआ, तो यहां पर क्या हुआ बच्चों, कैश बुक में से तो पैसा हम करना ही भूल गए एंट्री, तो इसका बैलेंस तो 460 ज़्यादा आया और इसका बैलेंस 460 कम आया, क्योंकि बैंक में से तो पैसा कट गया, लेकिन कैश बुक में से पैसा, कैश बुक में हम उसकी एंट्री करना ही भूल गए। कैश बुक में तो प्लस 460 आ रहा है। अब यहाँ पर हमें सही करना है पासबुक को, तो जो हमने किया है कैश बुक में वो यही हम पासबुक में कर देंगे, मतलब 460 को हम वापस ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर बैंक चार्ज लिख दूंगी, 460। अब यहाँ पर इंटरेस्ट अलाउ हुआ, हमने तो उसे क्या किया, ऐड करना हम उसे भूल गए, हमें कैश बुक में ऐड करना था, लेकिन बैंक ने उसे ऐड कर दिया। अब हमने जब उसे ऐड नहीं किया है और बैंक ने उसे ऐड कर लिया है, तो बैंक में 100 रुपये का बैलेंस ज़्यादा आ रहा होगा और हमारे पास 100 रुपये का बैलेंस कम आ रहा होगा। तो अब हमें जब हमारी पासबुक और कैश बुक मिलानी है तो हम उसे यहाँ पर माइनस कर देंगे। ठीक है, अब चलो बस बैलेंस मिला लो, समझ में आ रहा है ना। ठीक, उसके अपोजिट करना है, कितना है, 50,000 प्लस 1150 प्लस 460, तो यहाँ पर आ गया 51,610 माइनस करो 11,462 माइनस 100, तो कितना आया 40048।
अब ये जो बैलेंस होगा ना बच्चों, ये बैलेंस होगा बैलेंस एज पर कैश बुक, ठीक है ना। पहले जब हमारा बैलेंस एज पर कैश बुक होता था तो नीचे क्या आता था, बैलेंस एज पर पासबुक। लेकिन यहाँ पर हम जितना भी सुधार कर रहे हैं वो पासबुक में कर रहे हैं, तो मिलेगा किससे, वो कैश बुक से मिलेगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, बैलेंस एज पर कैश बुक। क्लियर हुआ। अब इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो क्या बोल रहा है यहाँ पर, देखो क्रेडिट बैलेंस ही दिया हुआ है, ठीक है ना। ड्रॉ बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट बिटवीन योर कैश बुक एंड पासबुक ऑन 31 मार्च योर पासबुक शोड बैलेंस 6000 टू योर क्रेडिट, ठीक है। तो क्रेडिट बैलेंस ही दिया हुआ है तो बस हम वही करेंगे। बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट डेट ज़रूर डालना क्योंकि उस डेट के अकॉर्डिंग ही हमें सब करना है। 31 मार्च 2024, ठीक है। ये पर्टिकुलर्स, ये प्लस और ये माइनस। क्लियर। अब यहाँ क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, क्लियर, कितना 6000 हो गया। अब बिफोर दैट डेट यू हैड इशूड चेक अमाउंट इन 1500, हमने क्या किया, 1500 रुपए के चेक इशू किए। तो मैंने जैसे ही चेक इशू किए बच्चों, तो मैंने अपनी कैश बुक में उसे क्या कर दिया, माइनस कर दिया। मैंने सोचा मेरे पास से पैसा चला गया, लेकिन 900 के चेक ही पेमेंट के लिए प्रेजेंट हुए, तो हमारी जो पासबुक है उसमें से तो सिर्फ 900 ही माइनस हुआ, 600 माइनस नहीं हुआ। तो अब आप बताइए, जब बैलेंस दिया है क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, तो हमें सुधार कैश बुक में करना है कि पासबुक में करना है? हमें सुधार करना है पासबुक में। तो टोटल हमें माइनस कितना करना चाहिए था, 1500 माइनस करना चाहिए था, लेकिन 900 ही माइनस हुए, 600 माइनस नहीं हुए। तो अब ये जो 600 है इसे मुझे माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि मैं कैश बुक को देखकर ही अपनी पासबुक में सुधार कर रही हूँ। 900 रुपए में ऑलरेडी माइनस कर चुकी हूँ, 600 बचे हैं, अब वो मैं 600 माइनस कर दूंगी। क्लियर। ऐसा आप बना लिया कीजिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। तो यहाँ पर चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड। क्लियर। नेक्स्ट क्या दिया है, अ चेक ऑफ 800 पेड बाय यू इनटू बैंक, ठीक है, बट नॉट क्रेडिटेड इन पासबुक। देखो 800 रुपए का चेक था, हमने सोचा हमारे पास आ गया, तो जैसे ही हमारे पास आया हमने कैश बुक में उसे ऐड कर लिया, लेकिन बैंक ने क्या किया, उसे क्रेडिट नहीं किया पासबुक में। क्रेडिट का मतलब क्या होता है, जमा करना। बैंक ने उसे अपने पास जमा नहीं किया, तो उसके पास 800 माइनस में रहे, हमारे पास 800 प्लस में रहे, तो हमारा बैलेंस मैच नहीं हो पाया। तो यहाँ पर अब हमें क्या करना पड़ेगा, पासबुक में 800 प्लस करना पड़ेगा। तो बस 800 हम प्लस कर लेंगे। चेक इशूड नहीं, चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट क्रेडिटेड, चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट क्रेडिटेड। क्लियर हुई बात। अब इसके बाद नेक्स्ट कौन सा है, देयर वॉज क्रेडिट 85 फॉर इंटरेस्ट ऑन करेंट अकाउंट इन द पासबुक। देखो आपके पास करंट अकाउंट में 85 रुपीज का इंटरेस्ट आ गया, आपके देयर वॉज क्रेडिट मतलब आना, बैंक में आना, 85 रुपीज का इंटरेस्ट आ गया और आपके पासबुक में वो प्लस हो गया, प्लस 85, ठीक है। लेकिन कैश बुक वालों को तो कुछ पता ही नहीं है, पासबुक में प्लस 85 आ रहा है, हमें कुछ नहीं पता है, हमारे पास माइनस ही में ही है, मतलब 85 का डिफरेंस आ रहा है। तो अब क्या करेंगे बताओ, सुधार कौन करेगा, कैश बुक वाला सुधार नहीं करेगा, क्योंकि बैलेंस दिया है एज पर पासबुक, सुधार करेगी पासबुक। तो जो उसने ये ऐड किया है इसे ये वापस माइनस कर देगी। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, माइनस में 85, फिर बाद में देखेंगे। इसके बाद क्या है, ऑन 31 मार्च 2024 चेक ऑफ 510 रिसीव्ड बाय यू, हमें एक 510 का रिसीव हुआ, हमने क्या किया, उसे बैंक में भेज दिया, पर
कैश बुक में उसकी एंट्री करना भूल गए, ठीक है। अब हमें 510 का चेक मिला था, तो कायदे से हमें क्या करना था, उसे 510 को कैश बुक में ऐड कर लेना था, करना था ना, लेकिन हमने नहीं किया, हम भूल गए। लेकिन पासबुक ने उसे क्या करा, ऐड कर लिया, पासबुक ने उसे ऐड कर लिया, क्योंकि उसके पास तो चेक बुक पहुंच गया। तो अब पासबुक का जो बैलेंस है वो 510 रुपये ज़्यादा है और हमारा जो बैलेंस है वो 510 रुपये कम है। तो अब सुधारेगा कौन, पासबुक सुधारेगी, तो वो भी क्या करेगी, 510 रुपये कम कर लेगी, कम कर दो, ठीक है। जिसका बैलेंस दिया है उसको अपनी बुक को सुधारना पड़ता है, क्लियर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, चेक रिसीव्ड बट omitted to enter कैश बुक, ठीक है। अब चलो प्लस करो, ये 6000 है, ठीक है ना, एक बार देखें तो अमाउंट तो नहीं, हाँ ये 6000 है। अब प्लस करो 6000 प्लस 800, तो यहाँ पर आ गया 6800 माइनस 600 माइनस 85 माइनस 510, तो यहाँ पर आ गया 5605। एक बार हम अपना आंसर मैच कर लेते हैं, देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन है, ये 10th वाला है, 5605, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। बैलेंस एज पर कैश बुक, समझ में आ रही है ना आपको बात, कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ ध्यान से समझना है। इसके बाद कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। प्रैक्टिस करेंगे ना बार बार तो आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा। सेम वैसा ही बनाइए, बैंक BRS लिख देती हूँ, पूरा नहीं लिख रही। 31 मार्च 2024 पर्टिकुलर्स प्लस माइनस, क्लियर। अब यहां पर भी वही चीज दी है, क्या दिया है, बैंक स्टेटमेंट ऑफ कस्टमर शो बैंक बैलेंस 62,000 31 मार्च 2024 कंपेयरिंग विद कैश बुक द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन वर नोट है ना। अब यहाँ पर देखो, यदि ऊपर कुछ नहीं दिया है तो नीचे देख सकते हैं, प्रिपेयर बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट शोइंग द बैलेंस एज पर कैश बुक, मतलब हमें आंसर में जो चाहिए जो बैलेंस बताए कैश बुक का। तो मतलब ये क्या दिया हुआ है, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, कितना, 62,000, क्लियर हो रहा है। अब देखो क्या दिया है, हमने चेक वर पेड इनटू बैंक मार्च बट क्रेडिटेड इन अप्रैल, हमने बैंक में क्या किया, पैसा जमा किया, ठीक है। ये तीनों जो अमाउंट है हमने बैंक में जमा किया। जब हमने बैंक में जमा किया तो हमने क्या किया, हमने सोचा हमारे बैंक में पैसा आ जाएगा, तो हमने क्या किया, ऐड कर लिया इसे, क्या अमाउंट हो गया, हमने क्या किया, 8000 को ऐड कर लिया। लेकिन जो बैंक है उसने, जब हम 31 मार्च को पासबुक और कैश बुक मिलाने लगे, तब जो था बैंक की जो पासबुक थी तब तक उसने ऐड नहीं किया था, क्योंकि उसने अप्रैल में ऐड किया। तो जो हमारा बैलेंस है वो 8000 ज़्यादा आ रहा था और बैंक का बैलेंस 8000 कम आ रहा था, कम आ रहा था ना, क्योंकि हमने तो ऐड कर लिया लेकिन बैंक ने ऐड नहीं किया। तो अब क्या करूँगी, अब मैं सुधारूंगी किसे, अब क्या मैं कैश बुक में से माइनस करूँगी, नहीं करूँगी, मैं किस में ऐड करूँगी, मैं पासबुक में ऐड कर दूँगी। तो मैं यहाँ पर 8000 में ऐड कर दूँगी, समझ में आ रही है बात। उसके बाद है चेक इशूड इन मार्च, ठीक है, चेक इशू हुआ मार्च में और प्रेजेंट हुआ अप्रैल में। जब चेक इशू हुआ मार्च में और प्रेजेंट हुआ अप्रैल में, तो क्या होगा, यहाँ पर चेक इशूड इन मार्च वर प्रेजेंटेड इन अप्रैल, हमने चेक इशू किया मार्च में लेकिन प्रेजेंट हुआ अप्रैल में। तो जब चेक इशू किया तो हमने माइनस कर लिए 8500, लेकिन यहाँ पर बैंक ने माइनस नहीं किए, बैंक में बैलेंस ज़्यादा ही रहा। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, 8500 माइनस करना पड़ेगा। बच्चों इसको ज़रूर लिखना, जो यहाँ पर पर्टिकुलर से चेक इशूड, ठीक है, और उसका अमाउंट है क्या, 8000। नेक्स्ट क्या है, चेक रिसीव्ड एंड एंटर्ड इन, नहीं,
इसको सही करो बच्चों, थोड़ा सा मैंने बट इसमें चेक वर पेड इनटू बैंक एंड क्रेडिटेड इन अप्रैल, चेक वर पेड इनटू बैंक, ठीक है, आप पूरा लिख लेना। नेक्स्ट वाला क्या था, थर्ड वाला, ठीक है, चेक इशूड इन मार्च एंड प्रेजेंट इन अप्रैल, चेक इशूड इन मार्च एंड प्रेजेंट इन अप्रैल। क्लियर हो गया बच्चों यहाँ तक का? तो अब ये 1 नहीं है, देखो इसमें अब थोड़ा सा नंबरिंग में भी गड़बड़ हो गई ना, इसलिए मैं भी कंफ्यूज हो गई। ये है 1, ये है 2, अब है 3, ठीक है ना। अब ये थर्ड वाला है, चेक फॉर 1000 रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर एंटर्ड इन कैश बुक बट नॉट बैंक। जब हमारे पास चेक आया तो हमने प्लस कर लिया कैश बुक में, लेकिन बैंक ने उसे प्लस नहीं किया, तो अब क्या करना पड़ेगा, बैंक को उसे प्लस करना पड़ेगा। चेक रिसीव कितने का, 1000 का, तो हम उसे प्लस कर देंगे, मतलब बैंक उसे प्लस कर देगी। इसके बाद क्या है, पासबुक शो द डेबिट ऑफ 1000 फॉर बैंक चार्ज एंड क्रेडिट 2000 एंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो ध्यान से समझो, ये कैश बुक है, ये पासबुक है, बैंक ने शो किया डेबिट किसका, बैंक चार्ज का, मतलब 1000 रुपये माइनस कर दिए बैंक ने, ठीक है, 1000 माइनस कर दिए, लेकिन हमने बैंक माइनस नहीं किए, ठीक है। ये बैंक ने बैंक चार्ज के, भैया वो पैसे तो अपने अकाउंट से काट लिए उसने, लेकिन हमने यहाँ पर उसे माइनस नहीं किए। हमारा 1000 ज़्यादा आ रहा है, उसका कम आ रहा है। अब हमें मिलानी है हमारी कैश बुक और पासबुक। तो अब हम ऐसी स्थिति में, जब हमारे पास पासबुक का बैलेंस दिया है, तो जो ये माइनस पासबुक से हुए थे, इसे वापस ऐड कर लेंगे। कितना अमाउंट आएगा, 1000 बैंक चार्ज। अब इसी तरह नेक्स्ट क्या है, इंटरेस्ट, ठीक है, 2000 का इंटरेस्ट आया था, तो पासबुक ने उसे क्या करा था, ऐड करा था, लेकिन हमने उसे ऐड नहीं किया था। तो अब हम क्या करेंगे, इसे यहाँ पर माइनस कर देंगे। समझ में आ रहा है ना, हम इसे यहाँ पर माइनस कर देंगे 2000 इंटरेस्ट, ठीक है, इंटरेस्ट। इसके बाद क्या है, फिफ्थ वाला क्या बोल रहा है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 2500 कलेक्टेड बाय बैंक अपीयर्ड इन पासबुक। तो जो इंटरेस्ट आया 2500 का, ये पासबुक में दिख रहा है, लेकिन हमारे पास नहीं दिख रहा है। तो अब जो ये पासबुक में दिख रहा है, अब हमें हमारी कैश बुक से मिलाना है, तो इसे भी मुझे माइनस करना होगा, ठीक है, क्योंकि जो काम कैश बुक में नहीं हुआ है उसे पासबुक में भी नहीं करना है। ये बात ध्यान रखो, जो चीज़ कैश बुक वाले भैया ने नहीं की है और पासबुक ने कर दी है, तो वो पासबुक भी नहीं कर सकता। इसको आपको बस दिमाग में रखना है कि कैश बुक को देखो, कैश बुक ने जो गलती करी है, पासबुक भी वही गलती करेगी। पहले क्या देखते थे कि पासबुक ने जो गलती करी है, कैश बुक वही गलती कर देता था। अब कैश बुक जो गलती कर रहा है, पासबुक को वही गलती करनी है, ताकि उनका बैलेंस मैच हो जाए। चलो, यहाँ पर क्या था लास्ट वाला, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। चलो अब बैलेंस देखो, 62,000 प्लस 10,000 मतलब 72,000। इसमें से माइनस करो 8500 माइनस 2000 माइनस 2500, तो यहाँ पर आ गया 59,000। बैलेंस एज पर कैश बुक। समझ में आ गया, क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक बार इसका आंसर चेक कर लेते हैं। कितना है इसका आंसर, 11th क्वेश्चन है ना ये, 59,000। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखो। वैसे तो सभी क्वेश्चन सेम है, पर मैं करा देती हूँ आपको, थोड़ा सा वीडियो लेंदी हो जाएगा, पर इस तरह के सारे क्वेश्चन मैं आज इस वीडियो में करा दूंगी। चलो, क्या बोल रहा है क्वेश्चन देखो, बैंक बैलेंस दिया हुआ है एज पर पासबुक, तो यहाँ पर आपको वही करना है। थोड़ा सा हम जल्दी कर लेते हैं ताकि हमारा चैप्टर, ये जो टॉपिक है, आज ही इसी वीडियो में ख़त्म हो जाए। ठीक है, बैलेंस एज पर पासबुक
सॉरी, क्या होगा, ऐड होगा, 10,000 आ गया। अब इसमें ये फर्स्ट है। अब सेकंड देखो क्या बोल रहे हैं, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नो एंट्री पास्ड इन कैश बुक। ठीक है, तो यहाँ पर अब छोटा सा कैश बुक लिख लो, पासबुक लिख लो। चेक डिपॉजिट किया बैंक में, ठीक है, तो जब हमारे पास चेक डिपॉजिट हो गया तो हमारे बैंक ने क्या किया, उसे 500 ऐड कर लिया, लेकिन हम कैश बुक में उसे ऐड नहीं किया, हमने कैश बुक में ऐड नहीं किया, तो हमारा जो पासबुक है उसमें 500 का ज़्यादा आ रहा है। तो अब भैया सुधार तो पासबुक को ही करना है, तो 500 वो माइनस कर देगी। समझ में आ गई बात, क्योंकि सारी चीज़ें कैश बुक को देखकर ही करेगी, कौन, पासबुक। उसके बाद चेक रिसीव्ड एंड एंटर्ड इन कैश बुक बट नॉट सेंट इन बैंक। चेक रिसीव हुआ और हमने 1200 रुपये ऐड कर लिए कैश बुक में, लेकिन बैंक में उसे पहुंचाया ही नहीं, बैंक के पास 1200 रुपये का माइनस में जा रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, 1200 रुपीज़ जो हमने ऐड कर लिए थे, ठीक है ना, उसे अब हम क्या कर लेंगे, उसे हम माइनस कर लेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे, चेक डिपॉजिटेड बट नो एंट्री पास्ड इन कैश बुक। क्लियर। अब नेक्स्ट क्या है, चेक रिसीव्ड, हमारे पास चेक हमको रिसीव हुआ, हमने क्या करा, 1200 ऐड कर लिया कैश बुक में, लेकिन पासबुक में उसे नहीं भेजा, तो यहाँ पर कोई भी एंट्री नहीं हो पाई। तो अब यहाँ पर मुझे 1200 ऐड करने पड़ेंगे, क्योंकि मैं पासबुक के अकॉर्डिंग बना रही हूँ। चेक रिसीव्ड एंड नॉट सेंड टू बैंक। क्लियर। इसके बाद है 4 नंबर का, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड डायरेक्टली बाय बैंक। जैसे ही इंश्योरेंस प्रीमियम पेड किया गया बैंक के द्वारा, 800 माइनस हो गए, लेकिन कैश बुक में अभी वो माइनस नहीं हुए हैं। ठीक है, कैश बुक में अभी माइनस नहीं हुए हैं, तो यहाँ पर मुझे वापस उसे ऐड करना पड़ेगा, इंश्योरेंस प्रीमियम। ठीक है, जो चीज़ पासबुक में नहीं हुई है वो हमें भी नहीं करनी है। उसके बाद क्या हुआ, बैंक चार्ज एंटर्ड ट्वाइस इन कैश बुक। ठीक है, बैंक चार्ज हुआ, उसे ट्वाइस कैश बुक में उसकी एंट्री कर दी, मतलब क्या हुआ, 2 बार हमने उसे माइनस कर दिया, 20 और 20, और यहाँ पे सिर्फ एक ही बार माइनस हुआ। समझ में आ रहा है ना, जब बैंक चार्ज माइनस हुआ तो 20 रुपये कैश बुक से भी कटना चाहिए थे, 20 रुपये पासबुक से भी कटना चाहिए थे, लेकिन कैश बुक वाले ने क्या किए, 2 बार गलती से 20 रुपये काट दिए। यहाँ पर इसने एक ही बार काटे हैं, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, जो गलती कैश बुक ने की है वही गलती पासबुक को करनी पड़ेगी, और यहाँ पर भी 20 रुपये माइनस करने पड़ेंगे। तो बस आप भी माइनस करो, अब चाहे गलती किसी की भी हो, सुधार तो हम अभी पासबुक में कर रहे हैं, तो उसे पासबुक में ही करना पड़ेगा। चेक रिसीव्ड एंड एंटर ट्वाइस इन कैश बुक, 1000 का हमारे पास चेक रिसीव हुआ, तो कायदे से हमें कितना, 1000 रुपये प्लस करना चाहिए था कि चेक मिला है। ठीक है, 1000 बैंक ने भी प्लस कर दिया, ठीक है, उसके पास चेक पहुंचा तो, लेकिन यहाँ पर हमने 2 बार प्लस कर दिया, तो यहाँ पर भी हमें 1 बार और प्लस करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है, बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर। ठीक है, वैसे ये नई वाली बुक में चेक लिखा है, चेक डिसऑनर नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। तो देखो, जब हमारे पास चेक आया था तो हमने क्या करा था, उसे ऐड कर लिया था, लेकिन जब वो बैंक पहुंचा तो वो डिसऑनर हो गया, मतलब बैंक में ऐड नहीं हुआ, क्योंकि डिसऑनर हो गया। अब हमने गलती कर ली ऐड करके, तो अब यहाँ पर जब हमें पासबुक में सुधार करना है तो यहाँ पर भी हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो चेक डिसऑनर, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बार बार बताया कि हमें कैश बुक जो गलती कर रहा है वही गलती हमें दोहरानी है। अब हम ये गलती हम इसलिए दोहरा रहे हैं बच्चों, ताकि हमारी पासबुक और कैश बुक 31 जुलाई को मैच हो जाए। बाद में जाके हम पासबुक को उसकी गलती बता देंगे, हम भी सुधार कर लेंगे और वो भी सुधार कर लेगा। चलो अब इसे ऐड कर लेते हैं, 10,000 प्लस 1200 प्लस 800 प्लस 5000 प्लस 1000, तो यहाँ पर आ गया 18,000। जब 18,000 में से 520 को मैं माइनस करूँगी तो यहाँ पर आ जाएगा 17480। बैलेंस एज पर कैश बुक। क्लियर हो रहा है, क्लियर हो गया ना। कोई भी यदि ऐसा लगता है कि डाउट हो रहा है, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ऐसा ही है, क्वेश्चन नंबर 13। चलो बनाओ इसकी,
बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। ठीक है, कब बनाना है ये? 31 मार्च 2024। बैलेंस एज पर पासबुक, कितना आया? 10,000। क्या बोल रहे हैं? चेक डिपॉजिट हुआ बैंक में। जैसे ही चेक डिपॉजिट हुआ, लेकिन हमने कैश बुक में उसकी कोई एंट्री नहीं की। ये हमारी कैश बुक, ये हमारी पासबुक। जब हमने बैंक में चेक डिपॉजिट किया, ठीक है, तो हमें क्या कर देना चाहिए था? हमारे बैंक में 500 ऐड हो गए ना। लेकिन हम कैश बुक में कोई भी एंट्री नहीं की, कुछ भी ऐड नहीं किया। पासबुक का बैलेंस है 500 ज़्यादा, कैश बुक का बैलेंस है 500 कम। तो अब हमें पासबुक के अकॉर्डिंग सुधार करना है, तो अब हम 500 का यहाँ पर भी कम कर देंगे। तो यहाँ पर क्या लिखूंगी मैं? चेक डिपॉजिटेड बट नो एंट्री पास्ड। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट क्या है? चेक रिसीव्ड एंड एंटर्ड इन कैश बुक बट नॉट सेंड इन बैंक। हमें 1200 का चेक मिला, हमने प्लस कर दिया, लेकिन बैंक में नहीं भेजा, तो बैंक में कम ही रहा। तो अब बैंक को क्या करना पड़ेगा? वो 1200 को ऐड करना पड़ेगा। चेक डिपॉजिटेड, ठीक है, क्योंकि सुधारेगा कौन? बैंक। हम नहीं सुधार रहे कैश बुक वाले, बैंक सुधार रही है। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्या कह रहा है? क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक बैंक कॉलम कॉस्ट शॉर्ट। मतलब क्या हुआ? जो पेमेंट साइड था, क्रेडिट साइड मतलब जो पेमेंट साइड है, उसे 200 रुपीज़ ज़्यादा होना चाहिए था। जो हमें पता चल गया वो कम था 200 रुपये, तो हमने क्या किया? कैश बुक में 200 रुपये ऐड कर दिए। लेकिन जो हमारा पासबुक है, ठीक है, ये कैश बुक में हमने ऐड कर दिए, लेकिन जो हमारी पासबुक है उसमें कुछ भी ऐड नहीं हुआ। ठीक है, क्योंकि हमें पता चल गया कि भैया बैंक कॉलम है जो कैश बुक का, वो 200 रुपये शॉर्ट है, तो हमने उसमें 200 रुपये ऐड कर दिए, लेकिन हमने पासबुक में कुछ भी नहीं किया। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? 200 रुपीज़ ऐड करने पड़ेंगे। ठीक है, क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक इज शॉर्ट। ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हो, तो ये यहाँ पे लिख दिया। क्लियर हो गया ये बात? अब चलो, अब यहाँ नीचे आ जाते हैं, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है? नेक्स्ट बोल रहे हैं इंश्योरेंस प्रीमियम पेड डायरेक्टली बाय बैंक इन स्टैंडिंग एडवाइस। ठीक है, जब उसने डायरेक्टली बैंक ने पेड कर दिया, तो उसमें से कितना कम हो गया? यहाँ पर उसमें से कम हो गया कितना? 600। लेकिन यहाँ से कुछ भी कम नहीं हुआ, तो अब ये जो 600 है, इसे बैंक को वापस ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि भैया कैश बुक ने कुछ नहीं किया है, तो आपको भी कुछ नहीं करना पड़ेगा। इंश्योरेंस प्रीमियम समझ में तो आ रही है ना? यदि नहीं आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। उसके बाद क्या है? बैंक चार्ज एंटर ट्वाइस इन कैश बुक। तो वही चीज़ हुई कि बैंक चार्ज क्या हुए? 2 बार माइनस हो गए, और यहाँ पर एक ही बार माइनस हुए, तो यहाँ पर भी 2 बार माइनस करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर 20 माइनस कर दो बैंक चार्ज, क्योंकि हम पासबुक में सुधार कर रहे हैं। यदि हम कैश बुक में सुधार कर रहे होते तो क्या करते? यहाँ पे माइनस करा है और यहाँ पे एक बार माइनस है, तो यहाँ पर इसे ऐड कर देते, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्या है? चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ठीक है, हमने चेक इशू किया, तो हमने यहाँ पर माइनस कर दिया, लेकिन बैंक में प्रेजेंट ही नहीं हुआ, तो बैंक में 500 रुपीज़ ज़्यादा है, तो अब बैंक वालों को क्या करने पड़ेंगे? 500 रुपीज़ माइनस करने पड़ेंगे। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। क्लियर हो गई? नेक्स्ट क्या है? 8th वाला, चेक रिसीव्ड एंटर ट्वाइस इन कैश बुक। ठीक है, चेक हमें रिसीव हुआ 1000 का, हमने 2 बार उसे ऐड कर लिया, लेकिन बैंक ने उसे एक ही बार ऐड किया है, तो अब बैंक भी वही गलती करेगा, उसे 2 बार ऐड करेगा, तो बैंक 1000 और ऐड होंगे। ठीक है, ट्वाइस एंटर इन कैश बुक। समझ में आ रही है ना बात आपको बच्चों? इसके बाद नेक्स्ट एंड लास्ट क्या है? बैंक हैड रॉन्गली अलाउ इंटरेस्ट 5000 विच इज रिजर्व बाय 5 अप्रैल। तो अब क्या हुआ? बैंक ने क्या किए थे? 5000 क्या कर दिए थे? रॉन्गली अलाउ कर दिए थे। रॉन्गली अलाउ कर दिए थे मतलब दे दिए थे, 5000 रुपये क्या कर दिए थे? ऐड कर दिए थे।
ठीक है, रॉन्गली अलाउ कर दिए थे, लेकिन होना क्या चाहिए था अकॉर्डिंग टू कैश बुक, ये इसका बैलेंस 5000 कम आ रहा था, इसका बैलेंस 5000 ज़्यादा आ रहा था। तो अब क्या करना पड़ेगा, इसे सुधार करके इसका भी बैलेंस 5000 कम करना पड़ेगा। तो यहाँ 5000 कर देंगे। क्या लिखेंगे, क्या लिखना है इसमें हमें, इंटरेस्ट रॉन्गली अलाउ। क्लियर हुआ? अब चलो इनको ऐड करो, ऐड करके देखो बच्चों। चलो बच्चों इसे ऐड करो, ये 1200 रुपये हैं। 10,000 प्लस 1200 प्लस 200 प्लस 600 प्लस 1000 इज इक्वल टू 13,000 माइनस 500 माइनस 20 माइनस 500 माइनस 5000, तो यहाँ पर आ गया 6980 बैलेंस एज पर कैश बुक। क्लियर हो गया बच्चों? अब एक लास्ट क्वेश्चन है जिसे सिर्फ एक्सप्लेन करना है और कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि इसमें सिर्फ पूछा गया है किसे ऐड करना है, किसे माइनस करना है और रीज़न बताना है। ठीक है, यहाँ पर देखो क्या दिया है, बैलेंस दिया हुआ है, नहीं दिया है, बस पूछा है कि किसे ऐड करना है, उसे किसे माइनस करना है। बैंक हैड अलाउड इंटरेस्ट एंड क्रेडिटेड हिज अकाउंट। ठीक है, अब क्रेडिट किया हमने, बैंक ने क्या किया, अलाउ इंटरेस्ट किया और क्रेडिट कर दिया, मतलब ऐड कर दिया। ऐड कर दिया कैश बुक में, उसे ऐड कर, सॉरी पासबुक में उसे ऐड कर दिया, लेकिन यहाँ पर तो ऐड हुआ ही नहीं है, यहाँ माइनस है। तो इसे मुझे क्या करना पड़ेगा, इसे मुझे माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि हम मिला रहे हैं पासबुक से हमारी कैश बुक। क्लियर हो गया? इसके बाद है चेक ऑफ 10,000 डिपॉजिटेड बाय कस्टमर इन द बैंक वाज नॉट रिकॉर्डेड इन चेक बुक। तो देखो यहाँ पर क्या किया, बैंक में 10,000 रुपये डायरेक्ट डिपॉजिट हो गए, तो हमने उसे ऐड कर लिया, लेकिन कैश बुक में उसकी कोई एंट्री नहीं हुई। तो यहाँ पर भी हमें 10,000 क्या करने पड़ेंगे, माइनस करने पड़ेंगे, क्योंकि उसकी कैश बुक में एंट्री नहीं हुई। बैंक चार्जेस पेड बाय बैंक। ठीक है, तो बैंक चार्जेस पेड कर दिए, तो बैंक ने माइनस कर दिया था, लेकिन कैश बुक में से वो माइनस नहीं हुआ, उसमें 5,000 ऐड ही है, तो क्या करेगी बैंक भी वापस उसे ऐड कर लेगी। चेक ऑफ 25,000 इशूड नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ठीक है, 25,000 के चेक इशू किए थे, तो माइनस करना चाहिए था, माइनस करना चाहिए थे ना, 25,000 माइनस करना चाहिए था, लेकिन इसे नहीं रिकॉर्ड किया गया। और डेबिटेड टू अकाउंट बाय बैंक, और बैंक ने क्या करा, रिकॉर्ड कर लिया। समझ रहे हैं आप? बैंक ने क्या किया, जब हमने चेक इशू किए तो हमने माइनस किए, पासबुक ने भी उसे माइनस कर दिया। ठीक है, हम माइनस करना भूल गए, पासबुक ने उसे माइनस कर दिया, तो हमारा बैलेंस 25,000 ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, और बैंक का 25,000 कम आ रहा है, क्योंकि हम भूल गए, हमने इशू किए और हम उसे रिकॉर्ड करना भूल गए, तो हम 25,000 रुपये माइनस करना भूल गए, लेकिन बैंक में वो चेक चले गए और बैंक से पैसा निकल गया, तो बैंक ने 25,000 रुपये माइनस कर लिए, लेकिन हम माइनस करना भूल गए। हमारे पास 25,000 का बैलेंस ज़्यादा है, बैंक के पास 25,000 का कम है, तो सुधार हम नहीं कर रहे हैं, सुधार करेगी पासबुक, तो इसमें क्या करेगी, वापस वो 25,000 रुपये ऐड कर लेगी। 25,000 मतलब 25,000। क्लियर हो गया? नेक्स्ट है रिसीव साइड ऑफ कैश बुक इज ओवर कॉस्ट। तो यहाँ पर जब रिसीव्ड साइड ऑफ कैश बुक ओवर कॉस्ट होती है, तो उसे क्या करते हैं, यदि हमारी पासबुक के अकॉर्डिंग चेंज करना है हमें, तो उसे ऐड करते हैं। और पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक इज अंडर कॉस्ट, तो इसे भी ऐड करते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो आज के इस वीडियो में ये टॉपिक को मैंने एंड कर दिया है, अगले टॉपिक को अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।